कुछ रूहें जमीन पर खुदा के नूर का अक्स होती हैं। उनका हर लफ्ज हर कदम लोगों की जिंदगी बदल देता है। एक ऐसी ही रूह थे हजरत बाबा फरीद गंजे शकर। आज हम आपको उनकी करामातों से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक संत ही नहीं बल्कि रूहानियत का समुंदर थे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बाबा फरीद का जन्म 1173 ईस्वी में पंजाब के कोठेवाल नाम के गांव में हुआ था। और जो इनके पिता थे बड़े ही धार्मिक और अल्लाह पाक को मानने वाले व्यक्ति थे, और माता बीबी मरियम भी बड़ी ही पाक और श्रद्धालु थी। बचपन में ही बाबा फरीद को अल्लाह की इबादत में दिलचस्पी होने लगी। उनकी माँ उन्हें रोज नमाज पढ़ने के लिए कहती और कहती कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको शक्कर देगा। मासूम छोटा सा बच्चा फरीद नमाज पढ़ते और सच्चे दिल से अल्लाह से शक्कर मांगते, तो अल्लाह की रहमत से उन्हें शक्कर सच में मिलती थी। इसी वजह से लोग उन्हें गंजे शक्कर कहने लगे। जवानी में आते आते बाबा फरीद को दुनिया की मोह माया से वैराग्य हो गया। वे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बन गए और सूफी मार्ग पर चल दिए। वो कहते थे, जिसने खुद को पहचाना उसी ने खुदा को पहचाना। वो जंगलों में ध्यान करते थे, साधना में लीन रहते थे। कई बार उन्होंने महीनों तक सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर जीवन बिताया। और इनकी काफ़ी करामातें भी हैं जो बड़ी ही मशहूर हैं और लिखी भी गई हैं। एक अमीर व्यापारी उनके पास आया और बोला, बाबा जी मुझे आप धन दीजिए और मेरी तिजोरियां भर दीजिए। बाबा ने जमीन से मिट्टी उठाई और पूछा, ये क्या है? तो व्यापारी बोला, बाबा जी ये तो मिट्टी है। बाबा जी बोले, जिस दिन तेरे लिए ये मिट्टी और सोना एक समान हो जाएंगे उसी दिन तू अमीर बन जाएगा। इतना कहते ही मिट्टी उनके हाथों में सोने के समान तेज चमकने लगी। व्यापारी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, वो शौक हो गया, मगर समझ गया कि असली अमीरी दिल से होती है। और एक बार एक राजा था जो बहुत ही घमंडी था, लेकिन वो बीमार था। दवाइयाँ, हकीम, तांत्रिक किसी से भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। उसके वजीर ने कहा कि एक ही रास्ता है, बाबा फरीद बड़े ही पीर हैं, 5 पीरों में उनका बड़ा ही नाम है, उनका रुतबा है, आप उनसे दुआ करवाओ। राजा ने घमंड में बाबा जी को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन बाबा जी ने आने से मना कर दिया। बोला, हम दरबार में नहीं दरगाह में रहते हैं। राजा खुद चलकर वहां आया। बाबा ने कहा, अगर तेरे भीतर पश्चाताप है तो दुआ करूंगा। वो बोले, बाबा जी मेरे भीतर पश्चाताप है, आप दुआ कीजिए। बाबा ने हाथ उठाया, या रब अगर इस बंदे के भीतर कुछ भलाई बाकी है तो इसे शिफा दीजिए। और कुछ ही सेकंड में राजा बिल्कुल ठीक हो गया। और बाबा फरीद का एक नियम भी था, जब तक मन शांत ना हो तो भोजन ना करो। एक बार वे 7 दिनों तक उपवास में रहे और जो उनके शिष्य थे वो चिंतित हो गए। 7वें दिन बाबा ने आंखें खोली और बोले, अब अंदर का शोर खत्म हो चुका है, अब बाहर का अन्न भी चलेगा। उनका संदेश ये था कि जिसने आत्मा को भूख से ऊपर उठाया है वही साधक सच्चा है। आज भी पाक पटन शरीफ की दरगाह पर हजारों लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। पाक पटन शरीफ दरगाह पंजाब में है। कहा जाता है कि वहाँ जो सच्चे दिल से दुआ करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। और एक बार एक औरत जिसका बेटा लापता था रोती हुई दरगाह पर आई। उसने कहा, बाबा जी मेरा बच्चा गुम हो गया है,
आप दुआ कीजिए ताकि वो मेरे को मिल जाए। वो 7 रात वहीं सोई। 8वीं रात सपना आया और सपने में एक उनको भविष्यवाणी हुई कि तेरा बेटा लौट आया है। सुबह जब उनकी आँख खुली, बच्चा दरगाह के गेट पर खड़ा था। दोस्तों, पंजाब में भी बाबा जी को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है और इनके नाम पे एक शहर भी है फरीदकोट, जो पंजाब में स्थित है। बाबा फरीद के दोहे वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ी जाती है। उनके जीवन का एक ही संदेश है, प्रेम करो, घृणा ना करो, सत्य बोलो, दिखावा ना करो, सेवा करो, दिखावे से दूर रहो। उनका एक दोहा है, फरीदा जो तय मारण मुखिया तीना ना मारा घूम, अपने घर जा देख ये साडे अंदर कौन। अर्थात जो तुम्हें मारने आए उन्हें मत मारो, पहले अपने अंदर झांको, शायद तुम्हारे अंदर कोई दोष हो। बाबा फरीद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी करामातें, उनकी बातें, उनका प्रेम हर उस इंसान को छू जाता है जो सच्चे दिल से इन्हें पुकारता है। दोस्तों, बड़े ही दयालु पीर हैं, कृपालु पीर हैं और बाबा जी के शिष्य हैं वो भी बड़े करामाती हैं। जैसे कलियर शरीफ के हैं बाबा साबिर पिया और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया और बड़े बड़े शिष्य हैं इनके जो बड़े करामाती हैं, बड़े पाक पवित्र पीर हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाबा फरीद की रहमत आप सभी पर बनी रहे।